Good morning, students. Today we have to start new chapter matrices in the paper 1 mathematics. In this chapter we have to study about the elementary transformation. सबसे पहले आप elementary transformation पढ़ेंगे and with the help of elementary transformation to find the inverse of matrix. ठीक है, फिर inverse of matrix निकालेंगे with the help of elementary transformation और उसके बाद inverse of matrix by using the adjoint method. ये आपको टॉपिक देखना है. And then last is the application of matrices. Means application of matrices means with the help of matrices it can be solve the problem of simultaneous equation of two variable, three variable by the method of inversion and reduction. ठीक है, तो first of all in the matrices in the 11th class we have already basic information of matrices. आपने देखे हैं कि 11th क्लास में आपने matrices चैप्टर था उसके बारे में आपने डिस्कशन किया है. तो फर्स्ट रिव्यू द पोर्शन ऑफ द 11. सबसे पहले मैं आपको मैट्रिसेस में एक्चुअली होता क्या है मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है और ऑपरेशन क्या लगाते हैं वो अपन देखेंगे शॉर्टली. ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स यानी होता क्या एक्चुअली. व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स मीन्स इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ द रोज एंड कॉलम. आप रोज एंड कॉलम को अगर अरेंज करते हैं इन द स्क्वायर ब्रैकेट, अरेंजमेंट ऑफ द रोज एंड कॉलम इन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स. मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल बताता हूं. मींस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट बाय द दिस इज अ स्क्वायर बॉक्स एंड एलिमेंट कैन बी इन दिस बॉक्स. मींस अगर आपको 3x3 का आपको मैट्रिक्स बनाना है तो ये 3 मीन्स ये रो होते हैं और ये नेक्स्ट इज यानी ये क्या होते हैं आपके कॉलम होते हैं. ठीक है, ठीक है. मीन्स यहाँ पे 1 2 3 दिस इज एलिमेंट 4 5 6 7 8 9. तो दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स. 3x3 मीन्स 3 रोज 3 कॉलम. देखो इसमें जो 1 2 3 है जो हॉरिजेंटल है दिस इज अ ये रो 1 हो गया आपका यानी 1 2 3 कंटेन रो 1. 4 5 6 इज अ रो 2 एंड 7 8 9 इज अ रो 3. मीन्स हॉरिजेंटल रो रहते हैं इसलिए रो एंड जो वर्टिकल रहते हैं दिस इज वर्टिकल. ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2 और ये आपका कॉलम 3. ठीक है, तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ता है. मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द रोज एंड कॉलम. इट रिप्रेजेंट इन द स्क्वायर या रेक्टेंगुलर. दिस इज अ स्क्वायर बॉक्स बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, अब मैट्रिक्स में आपको इसके बाद इसमें नंबर ऑफ जैसे यहाँ पे मैंने 3x3 लिखा, आप 2x3 या 1/2 या 3/1 2/1 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं. और इसमें जो मैट्रिक्स के अंदर जो 1 2 3 4 5 6 दिए 7 8 9 दैट इज द एलिमेंट, दैट इज अ पोजिशन. जैसे 1 है, ये 1 जो है वो कौन से पोजिशन. एलिमेंट कैन बी डिफाइंड बाय द स्मॉल लेटर है, इसका पोजिशन देखना है. तो रो 1 कॉलम 1 यानी A11 में 1 है. 2 इज अ पोजिशन ऑफ द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. इसे ऐसे डिफाइन किया जाता है. ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 में 2 है. 3 इज अ A13 में आपका 3 एलिमेंट है. सेकंड वैसे 4 रो 1 सॉरी रो 2 कॉलम 2 मतलब A21 में आपका 4 है. ये जो 5 है A22 में है सेकंड रो सेकंड कॉलम. ठीक है, 6 है सेकंड रो थर्ड कॉलम. ठीक है, दैट इज द एलिमेंट ऑफ द 6. 7 वैसे ही आपका थर्ड रो में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 7 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम में आपका 8 है, से थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में आपका 9 है. इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है. ठीक है, तो दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स. अब उसके बाद में देखेंगे देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. मीन्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन करेंगे. उसमें सबसे पहले है रो मैट्रिक्स. ठीक है, तो रो मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है ये तो आपने 11 में पढ़े, एक बार ध्यान दो. ओनली वन रो, जिसमें ओनली वन रो रहेगा वो होता है आपका रो मैट्रिक्स. मीन्स इट इज अ एग्जाम्पल फॉर वन रो. मीन्स आपको यहाँ पे वन रो है मतलब ऐसे आपको हॉरिजॉन्टली लिखाना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 तो यहाँ पे वन रो है मीन्स 1/3. ठीक है, वन रो
और 3 कॉलम है। जहाँ पे रो मैट्रिक्स मतलब ओनली 1 रो रहेगा वो होता है आपका रो मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स यानी क्या होगा, जिसमें ओनली 1 कॉलम रहेगा। ठीक है, वन कॉलम, कॉलम मतलब क्या होता है, आपको कॉलम वर्टिकल दिखाना पड़ता है। जैसे ये एलिमेंट आपने वर्टिकल डिफाइन की 1 2 3, 1 कॉलम और रो कितने आपके 3, मतलब पहले रो लिखा जाता है, मतलब 3 इंटू 1। ठीक है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, उसके बारे में आप जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे अभी। ठीक है, थर्ड देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। आपने इसके पहले क्या देखे, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द एलिमेंट, मतलब ये यहाँ पे आपको एलिमेंट पे डिपेंड नहीं है, जितने रोज रहेंगे उतने कॉलम रहेंगे। मीन्स अगर आपके पास 2 रोज है तो आपके पास कॉलम भी 2 है, अगर रो आपके पास 3 है तो कॉलम भी आपके पास 3। एग्जाम्पल फॉर जैसे 2 बाय, ये 1 2 3 4, तो ये 2 बाय 2 दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आप 3 बाय 3 में लिखना है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट the difference 7 8 9 not depend upon the element, it is depend upon the rows and column। देखो यहाँ पे 3 rows है 3 कॉलम है, मीन्स ये जो मैट्रिक्स हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। देन आपका जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इट इज ऑल्सो नोन एज अ नल मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब वो 1 बाय 1 या 2 बाय 2 है। जैसे ये 1 बाय 1 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे एलिमेंट जीरो है, अगर इसको 2 बाय 2 है तो 0 0 0 0, तो दिस इज अ क्या हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स, मतलब उसमें सारे अगर एलिमेंट जीरो रहते हैं तो वो होता है आपका जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ टाइप इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स होता क्या है आपका, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, हाँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, एंड डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर नहीं रहा तो वो डायगोनल बनेगा ही नहीं, इसलिए जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो तो सबसे पहले आपका स्क्वायर होना चाहिए, देन पहली कंडीशन तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मीन्स एग्जाम्पल फॉर जैसे आपने 2 बाई 2 में लिखी यानी 1 0 0 2, ठीक है, तो ये आपका डायगोनल हो गया आपका, देखो ये 2 बाई 2 है, ये डायगोनल, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ऐसे आप एग्जाम्पल 3 बाई 3 में भी लिख सकते 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये आपका 3 बाई 3 है। मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डायगोनल है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज है आपका, इसी पे है आपका है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स यानी क्या होता है कि जो नॉन मैट्रिक्स स्केलर है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, वो स्क्वायर है, बट उसमें एक डिफरेंस है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स आपका सेम होना चाहिए। मीन्स एग्जाम्पल फॉर जैसे यहाँ पे 2 0 0 2 है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, और ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में। बट इसमें स्केलर में एक डिफरेंस क्या है डायगोनल में, कि डायगोनल एलिमेंट्स है, देखो यहाँ पे डायगोनल 2 है फर्स्ट, तो यहाँ पे ये सेकंड वाला डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये सेम है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में आपके डायगोनल एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज आप देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिसेस में है आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इट इज मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स इज अ सिमिलर टू द मीन्स स्केलर मैट्रिक्स,
बट उसमें जो यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। मतलब उसमें आपके जो डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 रहना चाहिए। मतलब यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। मीन्स एग्जाम्पल फॉर जैसे ये 1 0 0 1, तो देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है 1 1 है यहाँ पे। ये आप 3/3 में लिखना है, ये 2/2 में, मतलब स्क्वायर तो होना जरूरी है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी है आपका। और ये जो मैट्रिक्स है इसके लिए आपको सिंबल, आपको जैसे बाकी मैट्रिक्स के लिए आप अल्फाबेट लेटर डिफाइन कर सकते हैं, बट यूनिट मैट्रिक्स डिफाइंड बाय इट इज डिनोटेड बाय आई। मतलब ये आई, इसे भी आप आई से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।